टू माय यूट्यूब चैनल माई सेल्फ अभय यादव। आप सबका एक बार बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम स्क्वायर की बात करेंगे। आप सबको पता है कि स्क्वायर होता क्या, कि आपके सामने 2 की घात 2 लिख दो, इसका मतलब 2 का स्क्वायर क्या करना, 2 गुणा 2। 3 का कर दो तो 3 की 3 से ही गुणा कर दो, स्क्वायर निकल के आ जाएगा। 3 तिया 9, बड़ी छोटी बात है, सबको पता होगा। 1 से 20 तक के स्क्वायर तो सबको लगभग पता ही होते हैं। बात जब थोड़ी टफ होती है कि 2 अंकों की बड़ी संख्या है, कोई 79 है, 83 है, 84 है, 37 है, कुछ भी है, तो उसका स्क्वायर कैसे निकालें ट्रिक के माध्यम से। तो उसी चीज़ का हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे। कि मान लीजिए आपके सामने ये लिख रहा है 69, अब इसका स्क्वायर निकालना है आपको। तरीका क्या होता है, जो ट्रिक होती है वो क्या होता है, ट्रिक मेथड से थोड़ा इसको निकालेंगे कि स्क्वायर किसी कोई भी नंबर हो सकता है, कोई भी कंडीशन नहीं है कि यूनिट डिजिट 5 हो तभी निकाल सकते हो, ठीक है, कि 10th डिजिट पर 5 हो तभी निकाल सकते हो। कुछ भी हो सकता है, 2 अंकों की संख्या कोई सी भी हो, आप उस ट्रिक के माध्यम से उसका स्क्वायर निकाल सकते हो। तो सिंगल इकाई के अंक पर जो नंबर है उसका स्क्वायर, इकाई के अंक पर क्या है 9, तो 9 का स्क्वायर निकाल लो, 9 9 81 होता है, ठीक है। उसके बाद में जो नंबर बचा सेकंड प्लेस पर, यानी 10th प्लेस पर जो नंबर बचा उसका स्क्वायर निकाल लो। तो 6 का स्क्वायर आप जानते हो 36, लिख लिया। अब करना क्या है, 6 की 9 से गुणा कर दो, कितना आ गया 6 9 54, और 54 की 2 से कितना आ गया 108। 108 को इकाई का अंक छोड़ के इसके नीचे लिख दो 108, बस इसको ऐड कर दो, आंसर आ जाएगा आपका 1 8 8 16 के 6, 1 और 6 7, 7 3 और 1 4, यानी 47 61 आपका क्या होगा आंसर। यानी 69 का स्क्वायर क्या होगा भाई 47 61। बात आ रही है समझ में। और नंबर ले लेते हैं। मान लीजिए आपने ले लिया ये 37, भाई 37 का स्क्वायर निकाल के दिखाओ। तरीका क्या बताया मैंने, सबसे पहले 7 का स्क्वायर, 7 7 49, फिर क्या करना 3 का स्क्वायर, 3 तिया 9। अब क्या करना 3 की 7 से गुणा करो, 3 7 21 हो गए, 21 की 2 से, यानी 21 दूनी 42, ऐड कर दो 9, 4 और 2 6, 9 और 4 13, 1369 इसका आंसर होगा भाई। 1369 क्या होगा इसका आंसर। मान लीजिए आपके पास है 82 का स्क्वायर बताओ फटाफट। तो 2 का स्क्वायर 4, अब देखो 4 आया, लेकिन इकाई के अंक का जब स्क्वायर करेंगे तो उसको 2 अंकों का बना के लिखेंगे, यानी 2 डिजिट की संख्या लिखनी है। 2 दूनी 4 सिंगल डिजिट में आ रहा है भाई, 4 सिंगल डिजिट है। अब इसको डबल डिजिट में बनाओगे, 0 लगा दो, बात खत्म। तो 2 दूनी 4, 4 से पहले 0 लगा के लिख दो। 8 का स्क्वायर करोगे 8 8 64 हो गया। यहाँ तक का प्रोसेस समझ में आ गया। अब क्या करना होता है, 8 की 2 से गुणा कर दीजिए, कर दी इसकी 8 की और 2 की 16 हो गया। 16 की इस 2 से कर दो, बात खत्म। कितना हो गया 32। अब इस 32 को ना यूनिट डिजिट छोड़ के इसके नीचे लिख दो। अब इसको ऐड कर दो, बस 4 0 2 7 और 6, यानी 67 24 क्या हो गया इसका आंसर। यानी 82 का जब स्क्वायर निकालोगे क्या आएगा 67 24 आंसर आएगा। और भी बड़ा नंबर ले सकते हो, 97 ले लो, 93 ले लो, सब निकल के आएंगे 93। देखो शॉर्ट हैंड बहुत ज़रूरी है, लेकिन इतना भी ज़रूरी नहीं है कि आप बेसिक को बिल्कुल रिवाइज नहीं करो। बेसिक भी ज़रूरी होता है, कंसेप्ट को जानना ज़रूरी है, लेकिन ट्रिक क्या भाई, एग्जाम दे रहे हो, एग्जाम में आ गया किसी कोई बड़ा नंबर है उसका स्क्वायर निकालना है, फटाफट इस तरीके से निकाल दो तो आपका टाइम बचेगा। 3 तिया 9, अब वही बात डबल डिजिट में लिखना, तो 9 के आगे 0 लगा दिया, बात खत्म। 9 का स्क्वायर करोगे 81 आएगा। अब इसकी गुणा कर लो, 9 की 3 से 27 और 27 की 2 से जो इसकी पावर है, तो 27 दूनी 54, इसको ऐड कर दो चुपचाप। 9 0 में 4 जोड़ोगे 4 ही आएगा भाई, 1 में 5 जोड़ोगे 6 आएगा भैया, और 8 के 8, यानी 86 49 क्या हो गया 93 का स्क्वायर हो गया भाई, 93 का स्क्वायर। मैं तो आपको इसके 12 का भी निकाल के दिखाऊंगा। वैसे मैं कह चुका हूँ ना कि 1 से 20 के तो सबको पता होते हैं, 12 का निकाल लो। चलो इसको साफ कर देते हैं, थोड़ा जानते रहो सीखते रहो भाई, और अपना सपोर्ट बनाए रखो यार। जैसे भी हो पा रहा है शेयर कर पा रहे हो, या फिर लाइक शेयर कमेंट तो ज़रूरी है, तो करते रहोगे अच्छी बात है।
क्या करना, 2 का, 2 दूनी 4, 0 4, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, ठीक है। 1 की गुणा 2 से, 1 दूनी 2, 2 दूनी 4, लिख दो 4 यहाँ पे, ऐड कर दो 4, 0 में 4 जोड़ के 4 और 1 के नीचे कुछ नहीं होते, 144 आ गया। लेकिन इतनी भी ज़रूरी ट्रिक नहीं है कि आप 6 का निकालने पड़ जाओ, 12 का निकालने पड़ जाओ, 14 का निकालने पड़ जाओ। ये तो सब आम चीज़ होती है कि आपको पता होता है 1 से 20 तक का। बात वही है ना कि बड़े अंकों का बड़ी संख्याओं का निकालना आसान तरीके से कैसे निकालना, वो चीज़ बताने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो ये सारे दो डिजिट की कितनी भी बड़ी संख्या है, उन सब के लिए ये ट्रिक एकदम ऑलराउंड ट्रिक है, सबके लिए काम करेगी, ठीक है। ऐसा नहीं है कि कोई कंडीशन हो कि इकाई का अंक ये होना चाहिए तब निकलेगा, कि सेकंड प्लेस पर ये नंबर होना चाहिए तब निकलेगा, कुछ भी हो भाई, 2 डिजिट की कोई सी भी संख्या आपके पल्ले पड़ जाए, ये कंसेप्ट लगा देना, बिल्कुल निकल के आएगा। मैं कहता हूँ 79 ले लो आप। तो 9 का 9 ने 81, 7 का 49, 7 ने 63 दूनी, ये साथ करवा दिया मैंने, 126 जोड़ 1, 8 और 6 14 के 4 हासिल लगा 1, 9 और 1 10 और 2 12, 4 और 1 5 और 1 6, यानी 62 41 आ जाएगा इसका आंसर। कितना, 62 41। अब देखो ट्रिक को जितना प्रैक्टिस में लेके आओगे नहीं, जितनी प्रैक्टिस करोगे आपके हाथों पे होगी, ठीक है। सीखने में थोड़ा टाइम लगता है, बट उसकी प्रैक्टिस करोगे तो फिर ऐसे करोगे, ठीक है। और देखो भाई, कोई चीज़ शुरुआत में सीख रहे हो तो उसमें टाइम ले लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन बाकी उसकी जितनी प्रैक्टिस कर लोगे वो आपके दिमाग में भी होगी, हाथों पे भी होगी, बहुत जल्दी कर पा रहे होगे आप। तो ट्रिक तभी काम में आती है या तभी वो दिमाग में रहती है जब आपकी उसकी प्रैक्टिस करते रहते हो लगातार। तो आप मुझे कमेंट में बताना 94 का, 95 का, 77 का, इन सब का निकाल के फिर कमेंट करना, मैं समझ जाऊंगा कि आप सीख पा रहे हैं कि नहीं। और नए नए नंबर सोच के अपने दिमाग में 2 डिजिट की संख्या सोचो कोई, उसका निकालो, फिर चेक भी फ़ोन से मत करो, उसके लिए एल्जेब्रिक कंडीशन लगाओ, एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज़ का यूज़ करो। मान ली 37 है, 37 का स्क्वायर निकालो, इसको ब्रेक करके लिखो 30 + 7 में, 30 + 7 का होल स्क्वायर, इसको ए मान लो प्लस बी, और आप सबने पढ़ रखा है कि a + b का होल स्क्वायर क्या होता है, a² + b² प्लस 2ab लगा दो। तो 30 का स्क्वायर वही प्लस b की जगह 7, 7 का स्क्वायर प्लस 2 × 30 × 7, तो 30 का स्क्वायर 900 प्लस 7 7 49 प्लस कितना हो गया, 2 3 6 60 गुणा 7, तो 900 प्लस 49 प्लस 7 6 42, 420, तो ये हो गया 1320 प्लस 49 1369, यही हमारा उससे आया। अब इसको ट्रिक से भी निकाल लो, ठीक है। तो जितनी ज़्यादा कैलकुलेशन करोगे उतना आपके लिए फ़ायदा है, आपकी कैलकुलेशन स्ट्रांग होगी, दिमाग मजबूत होगा। 7 7 49, 3 3 9, ठीक, 3 7 21, 21 दूनी 42, 9 आ गया, 4 और 2 6 13, 1369 ट्रिक से आ रहा है, 1369 हमारा ऐसे आंसर आ गया, बात खत्म। तो मेरे कहने का मतलब इतना कि जितनी कैलकुलेशन की आप प्रैक्टिस करोगे उतना आपका जो खोपड़ी है ना वो मजबूत होगी, हाथों पे कैलकुलेशन होगी आपके, बड़ी बड़ी कैलकुलेशन जल्दी कर पाओगे, बिना प्रैक्टिस के थोड़ा ही हो पा रहा है। अब 3 अंकों की निकाल सकते हो आप, अगर मान लीजिए कोई 3 डिजिट की संख्या है, उसका भी ट्रिक के माध्यम से निकाल सकते हो, थोड़ी उसकी ट्रिक अलग है, उसको सीखना कोशिश करना। 3 डिजिट वाले के लिए वो सीखना, उसके लिए भी आसान है, सीख जाओगे अगर थोड़ा दिमाग लगाओगे तो। 103 लिख रहा है मान लो, ठीक, 103 का स्क्वायर करना है, जो इकाई के स्थान पर अंक है ना उसका लिख लो 3 3 9, यानी 09। इसका भी देखो डबल डिजिट में लिखना, इकाई के अंक का जब भी स्क्वायर कर रहे हो तो किस में लिखना, डबल डिजिट में, ठीक। 3 3 9, 09 लिख दिया। अब देखो 3 100 से कितना ज़्यादा है, 3, तो इसको ना 103 को 103 में 3 ही जोड़ दो, जिसका आपने यहाँ स्क्वायर किया ना उसको 103 में जोड़ दो, तो 103 में 3 जोड़ोगे 106 हो जाएगा, बस 10 609 इसका आंसर आ गया। 112 का निकाल लो, तो 12 का स्क्वायर करने जाओगे तो 144 होगा। हमने क्या कहा, केवल डबल डिजिट में लेना है, तो 44 ले लिया आपने यहाँ, ठीक है, 44 ले लिया।
अब 112 में 12 ही जोड़ो 124 हो गया, बट एक यहाँ भी बचा, तो 124 प्लस 1 भी तो जुड़ेगा ये भाई, एक रह गया नहीं रह गया हासिल का, तो ये भी जुड़ेगा, तो 124 और 125, यानी 125 44 से 112 का आंसर हो गया। 113 का निकाल लो, तो 13 का स्क्वायर 169, बट हमने बार बार इसी चीज़ को रिपीट कर रहे हैं कि डबल डिजिट का लेना है। 69 ले लो, यहाँ पे एक आपका हासिल रह गया, यहाँ पर एक बचा हुआ रह गया, रिमेनिंग रह गया। अब 113 में किसका स्क्वायर निकाला, 13 का निकाला, उसी को जोड़ो। 113 में 13 जोड़ोगे कितना होगा बताओ, 126, एक ये वाला 127 हो गया, यानी 127 69 इसका भी, 3 डिजिट के लिए भी। और 3 डिजिट की कोई ज़्यादा इतनी स्पेशल बात नहीं है, या ज़रूरी भी नहीं है, लेकिन सीख लो, अच्छी बात है। जितना टैलेंट हो, जितनी विद्याएँ हों, उतना सही है। सेकंड जो डबल डिजिट का नंबर है, कितना ही बड़ा नंबर हो, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहती है स्कूलिंग लेवल पे, तो उसकी प्रैक्टिस करो, और समझ में आया हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब। थैंक यू।